नमस्कार जी, मैं मंजू। सितंबर की आज 26 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को कुछ कटिंग्स के रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी जिन्हें मैंने आपके सामने ग्रो किया था। बट अगर हम उन्हें ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो फिर उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो फिलहाल मैं ट्रांसप्लांट तो नहीं कर रही हूँ, तो उनके बारे में बात करूँगी और मैं बताऊँगी कि कोलियस के प्लांट को हम ज़्यादा घना कैसे कर सकते हैं। तो मेरे किसी भाई बहन की फरमाइश थी, उन्होंने बोला था कि उनके कोलियस प्लांट जो हैं ज़्यादा घने नहीं होते हैं। तो मैं उनको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कि ट्रिक बताऊंगी, वो करते रहें तो आपके प्लांट जो हैं छोटे छोटे डिब्बों में लगे भी खूब घने हो सकते हैं। तो कई महीनों से खिलता आ रहा मेरा गार्डन आज भी खूब खिल रहा है। आप देख देख के बोर भी हो गए होंगे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही रहे हैं तो फिर एक नज़र आप इस पे भी डाल ही लो। तो आज जैसे छुट्टी का दिन था तो सुबह सुबह उठ के मैं काफ़ी कुछ काम छोटे छोटे मैंने निपटाए हैं। वही जैसे मैं पिछले दिनों से दिखाती आ रही हूँ, कुछ एक जो गमले जहाँ कोई पॉली बैग वगैरह ख़राब हो गए हैं तो उनकी मिट्टी को 2-4 गमले की जहाँ पॉली बैग की मिट्टी को मिक्स करके नए नए जो पोट भरे हैं, तो ये सब काम किया है। आप मेरे गार्डन में ये कोलियस लगे देख रहे हैं, तो छोटे छोटे ये डिब्बे वगैरह में और छोटे छोटे चीज़ों में इन्हें मैंने ग्रो किया हुआ है। तो जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो इनका रंग जो है हल्का होने लगता है। बट आजकल ये है कि जैसे धूप होती है, बीच में बादल आ जाते हैं बरसात के टाइम, तो गर्मियों में जैसे मैं नेट के नीचे रखती हूँ, बट इस टाइम जो है जैसे घने प्लांट्स के साथ रखा हुआ, तो किसी ने पूछा कि इनका रंग जो है, कलर जो है फेड नहीं होता, तो इसलिए नहीं होता है। तो जब सर्दियों का मौसम भी आता है तब भी आप इन्हें जो बाहर रख सकते हैं, तो भी इनका रंग फेड नहीं होगा। धूप में आप रख सकते हैं इन्हें। तो वो सिर्फ तभी होता है जब बहुत तेज़ गर्मी और जब खुले में पौधा पड़ा हो। तो अब ये देख रहे हैं जैसे आसपास खूब सारे पौधे हैं और साथ में ये बड़े बड़े पौधों की ये जैसे ऊपर से ऐसे छाया भी पड़ जाती है। घने घने पौधे हैं इस तरह से जैसे आ रहे हैं, तो फिर इस तरह से आप रख सकते हैं तो कलर ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए किस तरह से है मेरे गार्डन में। तो ये कटिंग्स जो मैं हिमाचल से लाई थी, तो मुझे लग रहा है कि करीब सारी ही ये चल पड़ी हैं। कोई आधी होगी, जैसे ये बड़ी बारीक जैसी ये नहीं चली है, और बाकी तकरीबन सब की सब चल पड़ी हैं। तो इन्हें मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया है। बीच में मैंने ये लकड़ी लगाई थी और एक साइड में ये थी और एक साइड में इस तरफ ये हैं। तो ट्रांसप्लांट नहीं किया है। और हविस्कस के जो मैंने 2 कलर के बताए थे ना, एक सफ़ेद कलर का और एक दूसरा पता नहीं, मैंने मेरे ख्याल से पर्पल बताया था शायद, मैं भूल गई अब। हाँ, तो ये इस तरह से ये हैं। अभी खुराक नहीं मिल रही है तो फिर ये ऐसे हैं। अब देखती हूँ, जुगाड़ करती हूँ, कहीं कोई पोट वगैरह कहीं खाली होता है। तो ये तो बड के साथ ही ये पर्पल ही होगा, ये निकल रहा है, इसमें से बड निकल रहा है, ये देख रहे हैं इस तरह से ये निकल रहा है। ये देखिए नज़दीक से पर्पल कलर का। तो अगर मैं इसे ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी तो फिर इतने गमले में जो है इसे खुराक नहीं मिल पाएगी। बाकी इस वीडियो में मैं आपसे और भी कुछ शेयर करूँगी, वो ये कि अगर आप बैंगन के पौधे को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो आराम से कर दीजिए। अगर सीड लगाने का आपके पास टाइम नहीं है, जहाँ सीड्स नहीं हैं, आसपास किसी के घर में जो बैंगन लगे हुए हैं, तो लगे भी हुए हैं उन पे, तो वो ब्रांच देख लीजिए जिस पे फूल जहाँ वो नहीं लग रहे हैं, तो उस तरह से उसकी कटिंग लेनी है और लगा देनी है। तो मैंने कटिंग लगाई थी तो उसके भी मैं रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ, तो उस तरह के आप लगा सकते हैं। तो अगर कटिंग में फूल वगैरह आ रहे हैं तो उन्हें फिर हटा दीजिए। जैसे ये बर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, ये छोटे से बैग में लगी, तो इतनी सी आपने ले लेनी है, निकाल लेनी है, और इसी को ही आपने मिट्टी में जो पोटिंग मिक्सचर जो भी है आपके गार्डन में उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरे लास्ट ईयर के गजानियाँ जो हैं ऐसे इस तरह से फूल आ रहे हैं, तो मैं इसमें पानी देना भूल गई हूँ सुबह से, क्योंकि पौधा अभी बिल्कुल मुरझाया हुआ, मिट्टी सूखी पड़ी है। तो हिमाचल से जो हिबिस्कस लाई थी तो मैंने 2-3 कटिंग्स यहाँ भी लगा दी थी, तो ये भी सब लग गई हैं। और बैंगन की कटिंग मैंने ये लगाई है, तो ये देखिए मेरी चल पड़ी है, तो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो बस इसी के साथ मैंने ऐसे लगा दी थी, और साथ में ये अपने आप ही गेंदा के पौधे निकल आए हैं। तो इसे जो मैंने थोड़े दिन जो नेट के टुकड़े से दिन में ढकती थी धूप में और शाम के टाइम हटा देती थी, तो ये निकाल के दिखाती हूँ मैं। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कुछ रूट्स मेरे से टूट गई हैं अभी खींचते हुए, तो क्योंकि मुझे लगाना नहीं है, मेरे गार्डन में लगे हैं। इस तरह से कट करके, तो ये देखिए ऐसे लगा सकते हैं।
और रूट्स आने के बाद जहाँ फिर आप डायरेक्टली ऐसे पोट में ग्रो कर दें, जिसमें कि आपको ये निकालना नहीं पड़े पौधा आपको, और सीधे आप जिसमें भी पोट में रखना चाहें तो उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से कट करना, ये सीधे ऐसे कट किया है यहाँ से, और इतनी सी कटिंग ले सकते हैं, ये इतनी सी कटिंग बस। तो ये देखा बैंगन को, तो ये कटिंग से ईज़िली तैयार हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। बाकी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि गुलाब की जो मैंने कटिंग्स हिमाचल से लेके आई थी, तो वो बड़ी बड़ी कटिंग्स थी। 2 दिन बिना पानी के जो एसी वाले उसमें डिब्बे में थी, मैं बैठी थी वहाँ पे। अभी थोड़ी सूख गई होंगी, एसी की हवा से भी सूख जाती हैं, वो ठंडक से सूख जाती है। तो वो कोई पानी में नहीं, कोई मैंने रैप नहीं कर रखी हुई थी, तो वो उसमें से एक भी कटिंग मेरी तैयार नहीं हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात कटिंग ना लगने का कारण ये है कि मैंने आकर फिर 5 दिन के बाद उसे लगाया था, और जो कि हिबिस्कस की कटिंग्स थी वो उनको अखबार में रैप करके नीचे डाला हुआ था, और ये तो ऐसे ही खुले ही मैंने ऐसे उसमें पॉली बैग में डाल दी थी, और कटिंग भी नहीं की हुई थी। वो तो आपके सामने आके मैंने प्रॉपर तरीके से की हैं। तो ये कारण हो सकता दूसरा 5 दिन के बाद। और तीसरी बात ये है कि जब मैंने 5 दिन के बाद ग्रो की, तो इन्हें थोड़ा ठंडा मौसम भी चाहिए होता है लगने के लिए। तो उस टाइम जो 4-5 दिन तक तो बारिशें रहीं, मौसम अच्छा था, और जब मैंने इन्हें ग्रो किया उसके बाद तो बारिशें ऐसे ख़त्म हुई, कहीं गायब हुई, और इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लगी। तो इसलिए ये कारण भी हो जाता है कटिंग ना लगने का, ख़ास करके बरसात के टाइम जब अचानक से बहुत तेज़ जो गर्मी होने लगती है। और बस यही कारण है जो मुझे समझ आया। और बाकी जो ज़्यादातर अच्छे से जो कटिंग्स लगती हैं वो जो आप ठंड के मौसम में लगाएं तो बहुत अच्छे से जो गुलाब की कटिंग्स तैयार हो जाती हैं। तो मैंने कई बार तैयार की हुई हैं और आपको दिखाई भी हुई हैं। चलिए आगे मैं दिखाती हूँ आपके कि कोलियस को आपने कैसे जो घना करना है। तो जैसे आप देखते हैं कि हर रोज़ पानी देते हैं गार्डन में, तो ये आपको फूल दिखते हैं। तो फूल जो है ये पौधे को घना नहीं होने देते, हमें पौधा नहीं, फूल ये नहीं रखना है। बस यहाँ से फूल से थोड़ा सा नीचे ये पिंचिंग कर देनी है, ऐसे ये ऐसे कर देनी है। ये जब भी दिखे आपको ये इस तरह से कर दो आप, तो यहीं से न्यू ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, और छोटे से गमले में लगा ही देखते देखते प्लांट आपका घना होता जाएगा। ये जैसे निकल रहा है ये, तो ये कुछ दिन पहले ये यहाँ से मैंने, मेरे ख्याल से कल ही निकाली है, ये यहाँ से मैंने तोड़ दी है। तो ये इस तरह से, और ये जैसे ये फूल दिख रहा है ना, तो अगर सीड बनाने हैं आपको तो किसी एक आधे पोट में लगा है तो फिर वो आप मत करिए। तो मैं सीड से लगाना पसंद नहीं करती, ये तो कटिंग से ईज़िली तैयार हो जाते हैं, हफ्ते के अंदर इसकी कटिंग जो है लग के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है इस प्लांट को, कोलियस को घना बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल है जिन्होंने ये पूछा था, तो कई सारे भाई बहन जो मुझसे कई सारे कमेंट करके जो कमेंट्स में कुछ पूछते हैं, तो मैं उनके आंसर जो है वीडियो में दे देती हूँ। जैसे कि मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ तो उनके आंसर फिर मैं ऐसे वीडियो में दे देती हूँ, तो वो फिर वीडियो देख सकते हैं। और बाकी एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये जो ज़ीनिया मैंने ट्रांसप्लांट किया था, तो कल मेरे यहाँ जो दोपहर के टाइम बारिश होगी और इसमें खूब सारा पानी पड़ गया है। तो अभी तक तो प्लांट्स ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि शायद ठीक ना भी रहें, तो जड़ें इनकी गल भी जाएं, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत तेज़ गर्मी, और अगर एक्स्ट्रा पानी पड़ जाता है, ख़ास करके ये इसके पोट हों, प्लास्टिक वाले पोट हों, तो इनमें हीट होती रहती है, और दूसरा जो है पानी सूख नहीं पाता है। और क्योंकि अब हमें इसे धूप निकली है तो धूप में नहीं रख सकते, क्योंकि अभी ट्रांसप्लांट किया है तो इसे छाया की ज़रूरत है, और जो बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो अब जो एवेपोरेट नहीं हो पाएगा। तो अभी तक तो ठीक है, अभी अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी थोड़े ठीक रहेंगे तो हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि मुझे, क्योंकि इस चीज़ का एक्सपीरियंस है इसका भी और बालसम के साथ भी, तो देखो अब मुझे नहीं लग रहा कि ये चल पाएंगे, क्योंकि अभी तो वैसे ठीक हैं। तो क्योंकि जब मैं इन्हें ट्रांसप्लांट करती हूँ तो सबसे बढ़िया, मैंने बताया ना कल आपको कि डायरेक्टली ग्रो किया जाए, ट्रांसप्लांट का चक्कर नहीं हो तो वो बढ़िया रहता है। बट उस टाइम मेरे पास कोई बड़ा पोट नहीं था, तो छोटा जैसे खाली हुआ मैंने उसी में ही लगा दिए हैं। तो बस यही चक्कर रहता है, अगर बारिश हो जाए तो जब मैंने ट्रांसप्लांट किए तो मैं अपने तरीके से पानी देती हूँ। हल्की मॉइस्ट मिट्टी रहनी चाहिए, तो लंबे टाइम तक मिट्टी मॉइस्ट बनी रहती है। बट फिर ज़्यादा ओवर वाटरिंग होने से, ज़्यादा पानी होने से जो रूट्स इनकी हैं, क्योंकि जब सेट नहीं हुई होती हैं तो उनके फिर मरने के चांसेस बहुत हो जाते हैं।
तो कल मेरे यहाँ जो 2:30-3 बजे के करीब जो बारिश हुई थी, तो उससे जो है इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है। या तो फिर आर्टिफिशियल कोई तरीका हो आपके पास, कहीं वो शेड वगैरह बना वहाँ रख दो आप, तो मेरे ऐसे इधर कोई छत पे सुविधा नहीं है, तो इसलिए फिर ये बाहर ही पड़े हुए थे। तो मैंने एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, इसलिए वीडियो मेरा लंबा हो गया है। बाकी सुबह मैंने क्या क्या काम किए हैं, ये जो पोट्स मैंने बनाए हैं ये देख रहे हैं, ये सब तैयारी की है, मिट्टी में भरे हैं, और ये कुछ ये टर्टल बाइन जो एक्स्ट्रा थी इनमें भर दिया है और मिट्टी ऐसी बनाई है। तो यही सब काम किए हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।